ठीक। आज हम लोग देखने वाले हैं ना कि हम अपने ऑटोमेशन रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल दिखा देता हूँ रिपोर्ट कैसे दिखती है अपनी। तो जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट का है, तो ये मेरे स्प्रिंट थर्ड का काम है। जैसे तो मैं ऑटोमेशन का क्या कहते हैं रिपोर्ट कैसे जनरेट करता हूँ। पहले एक रिपोर्ट देख लो एक। ठीक। तो हम जनरेट करते हैं HTML रिपोर्ट। HTML सबको पता है कि वेब पेज रहता है जैसे डिज़ाइनिंग। हम रिपोर्ट करते हैं HTML रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर रहता है क्या कि मेंशन यही रहता है कि कौन सा टेस्ट केस, कितने टेस्ट केस रन हुए हैं। देखो आप यहाँ पे देखोगे ना, बताएगा कितने टेस्ट केस पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कब तुम्हारा टेस्ट केस तुमने स्टार्ट किया था, कब वो एंड हुआ, उसमें कितने स्टेप्स थे। ये सब चीज़ें मेंशन रहेगी। किस एनवायरनमेंट पे वो टेस्ट केस रन हुआ। जैसे कि मेरा OS विंडोज 10 था, आर्किटेक्चर AMD 64 है, जावा वर्जन ये है, यूज़र नेम ये था, ब्राउज़र का नेम ये है, ब्राउज़र का वर्जन ये है। तो रिपोर्ट में क्या होता है कि तुम्हारी जो भी चीज़ रन करते हैं ऑटोमेशन से, हर एक चीज़ जाके यहाँ पे रिपोर्ट में ऐड हो जाती है। और एक चीज़ और मेंशन होती है जैसे कि मेरा टेस्ट केस है ये LIG WEB 101। ठीक। तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो जो एक्टिविटी फॉलो की है, मतलब पहले मैंने ब्राउज़र लॉन्च किया, फिर मैंने URL हिट किया, फिर मैंने एलिमेंट को ढूंढा, फिर एलिमेंट पे क्लिक कराया, सेंड किस कराया, वो हर एक चीज़ क्या करे मेरे रिपोर्ट में आके मेंशन हो जाए। ठीक। तो हम रिपोर्ट में यही करते हैं कि हम अपने लॉग्स जनरेट, लॉग्स मतलब जो स्टेप्स हमने ऑटोमेट किए हैं वही हमारे कहाँ आ जाए इस रिपोर्ट के अंदर। और यही रिपोर्ट हम क्या करते हैं अपने क्लाइंट को शेयर करते हैं, अपने क्लाइंट को, अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को। ठीक। तो इसको ही जनरेट करने वाले हम देखने वाले हैं आज। बस एक बार मेरा वो वाला फ्रेमवर्क मिल जाए, बस इसमें भी नहीं है यार, इसमें ही होगा। फिर क्या होता है कि अपने पास अब सेलेनियम ऐसा चीज़ है, सेलेनियम क्या कहता है, सेलेनियम की डिसएडवांटेज यही है कि वो रिपोर्ट जनरेशन के लिए कोई भी क्लास, कोई भी मेथड, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देता। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए सेलेनियम कोई भी क्लास, कोई भी मेथड कुछ नहीं देता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें थर्ड पार्टी API यूज़ करनी पड़ती है, थर्ड पार्टी थिंग यूज़ करनी पड़ती है। उसका नाम है हमारे पास, इसका नाम है एक्सटेंड रिपोर्ट। ठीक। अब बस आपको सर्च क्या करना है, एक्सटेंड अवॉन्टे, एक हमारे पास एक कंपनी होती है अवॉन्टे स्टैक कंपनी है, उसने अपना एक जार बनाया इसका अवॉन्टे स्टैक। लिख देना, मेवन यूज़ कर रहे हो आप लोग, क्या यूज़ कर रहे हो डिपेंडेंसी, लिख देना अवॉन्टे स्टैक एक्सटेंड रिपोर्ट MVN रेपो। इतना तो आपको क्या होगा कि उसकी वो क्या क्या मिल जाएगी, हमें उसकी डिपेंडेंसी मिल जाएगी। तो ये रही उसकी डिपेंडेंसी, पहला वाला जो अपडेटेड वर्जन है वो आप यूज़ कर लेना। जैसे मान लो ये है अभी के लिए, तो मैं ये वर्जन अभी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक। इक्लिप्स ओपन हुआ। ठीक। जैसे मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या कहता हूँ कि फेसबुक ऑटोमेट किया था, तो उसके अंदर देखो मैंने एक रिपोर्ट जनरेट की है। ये रही, जैसे कि ओपन विथ कर लेते हैं सिस्टम एडिटर। ठीक। देखो ये मेरा टेस्ट केस का नेम क्या है, टेस्ट FB1001 लॉगिन। इसके अंदर मैंने क्या किया, 7:49:38 PM को मैंने ब्राउजर लॉन्च किया, उसके बाद इमिडिएटली वेट अप्लाइड हुआ, फिर पेज लोड टाइम आउट अप्लाई हुआ, फिर मेरा विंडो मैक्सिमाइज हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये वाला URL नेविगेट किया, उसके बाद मैं लॉगिन बटन पे क्लिक किया, उसके बाद क्लिक करने के बाद साथ क्लिक नहीं हुआ तो मेरा टेस्ट केस फेल हो गया। रिपोर्ट में क्या कर सकते हो आप अपने क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मेरा कौन सा टेस्ट केस पास हुआ, कौन सा फेल हुआ। अगर फेल भी हुआ तो कौन से स्टेप्स पे फेल हुआ। तो आप अपने क्या करते हैं रिपोर्ट में हर एक चीज मेंशन कर सकते हो आप। इतना ही है शायद। सिस्टम एडिटर। ठीक। देखो यहाँ बता भी रहा कि तुम्हारा टेस्ट केस फेल हुआ है, और फेल क्या आया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया है, इस नाम का उससे एलिमेंट मिला ही नहीं। तुम्हारे रिपोर्ट में हर एक चीज़ें दिखेंगी, हर एक चीज़। मतलब हम करते यही हैं कि हम रिपोर्ट अटैच होने के बाद एज वेल एज जो आपका टेस्ट केस जहाँ फेल हुआ है नीचे उसका स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा। यहाँ पे देखो मेरा टेस्ट केस ये फेल हुआ, होम पेज का लोगो से नहीं मिला, फेसबुक पे लॉगिन कर रहा था मैं, उसे होम पेज का लोगो नहीं मिला, उसने एक्सेप्शन फेंक दी कि यार तुम्हारे पास होम पेज तुम नेविगेट नहीं कर पा रहे, क्यों, तुम्हारे यूजर ने पासवर्ड कुछ गलत हुआ इसलिए, या फिर तुम्हें एलिमेंट मिल नहीं रहा, वो उसकी स्क्रीनशॉट भी आ गई जहाँ मेरा टेस्ट केस फेल हुआ। तो हम क्या करते हैं मालूम है, हमने तो देखो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हजारों टेस्ट केस रहते हैं ऑटोमेशन में। हम क्या करते हैं, बस रन कर देते हैं, रन करने के बाद बैठ जाते हैं बस।
क्या करते हैं, एक बार टेस्ट केस अपना रन हो गया, रन होने के बाद हमारे पास रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में यही देखते हैं कि हमारे कौन से टेस्ट केस पास हुए, कौन से फेल हुए, और जो भी फेल हुए हैं वो कौन से स्टेप्स फेल हुए और उनका एक्सेप्शन क्या है, सब एक चीज, हर एक चीज हमारी रिपोर्ट में आ जाएगी। जैसे आप यहीं भी देख सकते हो, मेरा टेस्ट केस फेल हुआ तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने मेरा बता भी दिया कि यार टेस्ट केस फेल है ये वाला तुम्हारा, और फेल किस लिए हुआ, नो सच एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ठीक हर एक चीज बताएगा। तो हम इसको यूज करने चलते हैं। एक बार इक्लिप्स ओपन हो गया ना, ठीक। तो हम लोगों ने एक ऑटोमेट किया था ना, उसका क्या नाम है, एक चीज हमने ऑटोमेट की थी यार, वो वाला किस ऑटोमेशन रखा है जो हम लोगों ने वेबसाइट की थी, कौन सी वेबसाइट थी जो हमने टेस्ट ऑटोमेट करने के लिए दिया था यार। हाँ हाँ, वो वाला टेस्ट केस होता ना, सही होता, वही मिल नहीं रहा मुझे, पता नहीं कहाँ रखा हूँ मैंने। मैं अपना मेल लिखा हूँ, जैसे हम लोग क्लाइंट को जब रिपोर्ट शेयर करते थे तो हम यही मेंशन करते थे, रिपोर्ट शेयर करते थे एज वेल एज कि हमने कौन कौन से स्टोरी पे काम किया, उस स्टोरी में हमने कौन कौन से मॉड्यूल्स हमने कवर किए, उन मॉड्यूल्स में कितने टेस्ट केस थे, और इन सारे टेस्ट केस रन करने के बाद उसने टोटल ऑटोमेशन रन करने में कितना टाइम लिया। मेल में हम यही लिखते थे, देखो मेल मैंने यही कहीं किसी को, यहाँ पे है लैंड शूट ऑटोमेशन, ठीक। तो जैसे कि ये रहा, ठीक, ये देखो ये भी हमने लिखा है कि यार हमने ये फीचर्स इस वाले स्प्रिंट में लिए, स्प्रिंट 3 के अंदर। वो क्या थे, फॉरगॉट पासवर्ड, लैंड RFI, लैंड न्यूज, माई लैंड स्कोर, कैल, रिपोर्ट्स, कैलकुलेटर एंड लैंड रिस्क। हमने ये देने के बाद नीचे क्या करते हैं हम, देखो कि हमारा कितना टेस्ट केस में कितना टोटल केसेस थे, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, और इन 36 टेस्ट केस रन करने के लिए कितना टाइम लगा। ये चीज़ें मेंशन करने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे अपना रिपोर्ट, जो रिपोर्ट हमारा एक्सटेंड रिपोर्ट होता है वही हम नीचे अटैच कर देते हैं। यहाँ पे जैसे देखो ये रिपोर्ट हमने अटैच की है, दिखेगा नहीं ऐसे पे, देखो ये डाउनलोड करने पे दिखेगा, यही है क्लाइंट। ये देखो ये वाला रिपोर्ट हमने क्लाइंट को ही भेजा है। ये जो मेरी थी, इसको, ये मेरी रिपोर्टिंग मेरे तरीके से थी, आयुषी चौहान, मैंने इसको भी मेल किया था, और गोर एंड जेनिफर मेरा क्लाइंट था, उसको मेल किया था। ये चीज़ें मेंशन करने के बाद हमें रिपोर्ट मेंशन करनी पड़ती है, और रिपोर्ट में ये हमने लिखा, हम कैसे लिखते थे, हमारी रिपोर्ट में चीज़ मेंशन हो जाती थी ऑलरेडी। यहाँ पे हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते थे, यहाँ पेस्ट कर देते थे, मतलब चलो क्लिप्स ओपन हो गया ना, ठीक यही कहीं है यार, इसमें ही है, अच्छा डेमो क्यूए में मिल गया, ठीक ओपन हो जाएगा एक बार। ओपन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक ये आ गया। जैसे इसमें मान लो मैंने ये भी टाइगर वाले ऑटोमेशन यहाँ पे किया है, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे हर एक स्टेप, मेरी हर एक स्टेप वो रिकॉर्ड हो मेरे एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर, ठीक मैं यही चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, अगर हम मैन प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी ऐड कर लेंगे। अगर हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या कहते हैं कि अपना जावा, सॉरी क्या कहते हैं, जावा प्रोजेक्ट, हाँ, तो उसमें हम यूज़ कर लेंगे जार, ठीक। डिपेंडेंसी आपको मालूम है क्या, सर्च करना गूगल पे, सिंपली आपको सर्च करना है क्या, अवॉन्टे स्टैक लिखना है, एक्सटेंड रिपोर्ट लिख देना, मैवन रिपोजिटरी या फिर एम्बियन रिपोज का शॉर्ट नेम, ऐसे पहले डिपेंडेंसी आपको उसी की मिल जाएगी, ठीक। तो मान लो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, चलो मैंने प्रोजेक्ट कन्वर्ट कर देता हूँ, जाने दो, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने प्रोजेक्ट में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम, यहीं का होगा कन्वर्ट करने का, कन्फिगर सोर्स को यहाँ पे होगा कन्वर्ट टू मैवन प्रोजेक्ट, फॉर्म फाइल, ठीक फिनिश कर, ठीक। ये मेरा प्रोजेक्ट अब किस में कन्वर्ट हो गया, मैवन में। तो मैं यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसी ऐड कर लेता हूँ अभी के लिए,
ये रहा फर्स्ट वाली डिपेंडेंसी, इसकी यहाँ पे आ गई, ठीक। डाउनलोड कर रहा है अभी, वो एरर क्यों आ रही? अच्छा इसकी वजह से, हाँ, एक सेकंड, ठीक। इतना करने के बाद आते अपने यहाँ पे, मान लो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ DP डाउन रिकैप क्लास में यहाँ पे। अब मेरा ये टेस्ट केस मान लो है कि जाके चेक करना कि जो ऑप्शन में सेलेक्ट करा वो ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं, सेलेक्ट क्लास वाली, ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि ब्राउज़र लॉन्च हो, URL हिट हो, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो मेरे एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर। तो हमारे पास जो हमने अभी ऐड किया हमने उसका डिपेंडेंसी, इसके पास एक क्लास है, उसका नाम है न्यू एक्सटेंड रिपोर्ट वाला है कि नहीं, अभी ऐड नहीं हुआ क्या? अच्छा भी ऐड नहीं हुआ, रुक जाओ, प्रोजेक्ट को Alt F5 करने दो एक बार। यार अभी भी नहीं आ रहा, आना तो चाहिए वैसे पे, क्या रहा प्रोजेक्ट में अच्छा सारा नहीं है, डिटेल में तो करना नहीं है, चलो ठीक है इसे मानते हैं। मेरा प्रोजेक्ट खराब हो गया है, इसकी डिपेंडेंसीज एरर क्यों आ रही, एक यहाँ चली गई, ठीक। आते यहाँ पे एक क्लास अपने पास न्यू एक्सटेंड, आ क्यों नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ यार मेरे को नहीं रहा, ठीक। एक्सटेंड HTML वाला हटेगा, अच्छा। तो हमारे पास एक क्लास है ना एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर नाम की, ठीक। एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, देखो ये क्लास का नेम दोनों सेम है लेकिन पैरामीटर अलग अलग है, मतलब सीधी सी बात है इसके पास क्या होगा, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होगा। तो मालूम है जावा में हम यूज करते हैं फाइल, एक हमारे पास जावा में क्लास होती है, फाइल नाम की क्लास होती है, ये हम यूज करते हैं अपनी क्या कहते हैं कि अपने फाइल का पाथ स्पेसिफाई करने के लिए, अपने फाइल का पाथ स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। नेता सोवा मत, ठीक है। ना अब ये पूछता है कि जो आप ना फाइल बनाना चाहते हो उसका लोकेशन क्या रखोगे, जो अपनी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो आप रखना कहाँ चाहते हो। मैं क्या करता हूँ इस प्रोजेक्ट में एक फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे देखो न्यू फोल्डर, नाम रख देता हूँ मान लो माई रिपोर्ट या फिर ऑटोमेशन रिपोर्ट समथिंग कुछ, ऑटोमेशन रिपोर्ट, ठीक, नाम कर लेता हूँ, फिनिश। और मैं इसका पाथ दे देता हूँ, पाथ मेरा क्या होगा ये, अब बताया ना मैंने कि अगर आपको क्या करना है फुल पाथ देना है तो आप क्या करो, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टी, इसमें क्या रखा करो आप यूजर डॉट dir, ये क्या करता है कि आपके यहाँ प्रोजेक्ट तक का पाथ लेके आएगा इतना, ठीक। प्लस करके अब यहाँ पे आप क्या दे दो अपना रिलेटिव पाथ ऑटोमेशन रिपोर्ट का, अच्छा नेम मैंने कॉपी किया है, एक यूज कर लेना यहाँ पे एक स्लैश ये वाला, ये दे देना, और यहाँ पे अब अपने रिपोर्ट का नाम भी दे दो। यहाँ पे मान लो मैं रिपोर्ट का नाम रखना चाहता हूँ समथिंग XYZ, और रिपोर्ट का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए .html, कि मैं ये रिपोर्ट
जनरेट करना चाहता हूँ HTML के अंदर, HTML फॉर्मेट के अंदर। अब क्या करो, यहाँ पे इस क्लास सर्वर बनाओ एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर का, और उसी के अंदर इस फाइल क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट यहीं पास कर दो। हाँ, पहले एक क्लास थी एक्सटेंड HTML रिपोर्टर, लेकिन अब इसके क्या कहते हैं कि इसका कहते हैं इसमें नया वर्जन आ गया एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, चेंज हो गया। अभी नाम मान लो मैं रख देता हूँ इसको HTML रिपोर्ट, ठीक। और एक क्लास हमारे पास और होती है न्यू एक्सटेंड रिपोर्ट्स, न्यू एक्सटेंड रिपोर्ट्स। एक क्लास का ऑब्जेक्ट ये बनाना, और इसका रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे और डाल देते हैं ext रिपोर्ट। एरर नहीं आनी चाहिए। एक्सटेंड रिपोर्ट डॉट, इसके पास मेथड होगा क्या, क्रिएट टेस्ट, ठीक। देखो इसके पास एक मेथड है क्रिएट टेस्ट। इस मेथड में यही मांगता है कि यार कि आप किस वाले टेस्ट केस के लिए आप ये रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो। मतलब ये मांगता है टेस्ट केस का नेम, क्रिएट टेस्ट नाम का जो मांगता है ना, ये टेस्ट केस का नेम मांगता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या मांग रहा है, ये नेम, तो मैं यहाँ पे देना पड़ता है टेस्ट केस का नेम। मान लो मैं ये देखना चाहता हूँ TC001 टेस्ट केस का नेम है मेरा, इसका नाम दे दो, और रिटर्न क्या करता है ये, छोड़ उसको, मैटर नहीं करता है, ठीक। रिटर्न करता है देखो क्या, एक्सटेंड टेस्ट का ना, तो इसको रिटर्न ले लेते हैं एक्सटेंड टेस्ट के अंदर। क्या कहता हूँ, एक्सटेंड टेस्ट, नाम रख दे रहा हूँ मान लो इसका ext टेस्ट, ठीक। अब देखो, अब इतना कहानी लिखने के बाद अब अपना ब्राउज़र लॉन्च कराइए, सब कुछ कराइए। मतलब मैं ब्राउज़र लॉन्च कराता हूँ, मान लो न्यू क्रोम ड्राइवर, अपडेट बनाया इसका मैंने, रखा वेब ड्राइवर के अंदर ड्राइवर, ठीक, कंट्रोल शिफ्ट F। अब आपको मेंशन करना है कि मेरा ब्राउज़र लॉन्च हो गया रिपोर्ट के अंदर, ठीक। तो वो करना क्या पड़ेगा, इस एक्सटेंड टेस्ट का रेफरेंस वेरिएबल डॉट, क्यों नहीं हो रहा ये, मैंने शायद इसमें जार ऐड नहीं किया क्या, तो मैंने जार उसका वो डिपेंडेंसी ऐड नहीं किया स्ट्रिंग नेम का, इसलिए आ रहा है, ठीक। मान लो आपको मेंशन करना है कि मेरा ब्राउज़र लॉन्च हो गया। ब्राउज़र लॉन्च होने के बाद तो क्या करो आप, इसका रेफरेंस वेरिएबल, एक्सटेंड टेस्ट का रेफरेंस वेरिएबल यूज करो डॉट, इसके पास एक मेथड होता है लॉग, इसके पास मेथड होता है लॉग, ठीक, लॉग। अब देखो एक में ले रहा है स्टेटस, स्टेटस में लिखो स्टेटस, स्टेटस एक इनम है हमारे जावा में, इनम एक होता है, इनम मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक। स्टेटस लिखना। अब ये बताओ क्या टेस्ट केस पास होने के यहाँ लिखोगे, फेल होने की इन्फॉर्मेशन देने का दे रहे हो तुम, सोचो एक बार, इन्फॉर्मेशन देंगे ना। स्टेटस डॉट, इसके पास एक वो है स्टैटिक फाइनल वेरिएबल, उसका नाम है इन्फो, इन्फो, ठीक। इन्फो देने के बाद यहाँ पे आओ डबल कोट्स के अंदर तुम ना मैसेज दे दो, मैसेज करना चाहते हो, मैसेज देना चाहते हो कि यार क्रोम ड्राइवर लॉन्च सक्सेसफुली, ये फिर क्रोम ब्राउजर लिख लो, जो भी लिखना है तुम्हें, ऐसे ये मैसेज दे दिया तुमने, ठीक। अगला तुम्हें यूआरएल हिट करना है, सेम ड्राइवर डॉट यूज कर लो, गेट करने के बाद यहाँ पे यूआरएल दे दो, अपना यूआरएल देना है https://localhost:4x8। ये देने के बाद अब अगला मैसेज तुम देना चाहते हो कि यार यूआरएल नेविगेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे दे दो ऐसे कि यूआरएल नेविगेटेड ऐसे, और जो यूआरएल है वो क्या कर दो यहाँ पे मेंशन ऐसे। अगला तुम्हें मान लो कि तुम फाइंड कर रहे हो वो यूजर नेम बॉक्स, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यूज कर लो, बाय डॉट एक्सपाथ बाय डॉट नेम यूज कर लेते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे देते हैं क्या यूजर अंडरस्कोर नेम। मान लो ये लेने के बाद तुम क्लिक, मान लो सेंड कीज करा रहे हो इसमें, तो सेंड कीज में दे देंगे यहाँ पे क्या एडमिन। अब अगले मैसेज दे दो तुम कि यार
मैसेज यहाँ पे दे दो कि यूजर नेम इज एंटर्ड सक्सेसफुली इन यूजर नेम बॉक्स, ऐसे यूजर नेम। रिंकू सर फोन कर रहे हैं यार, एक मिनट रुक जाना। ठीक है, तो इसमें मैं मेंशन करना था यूजर नेम इज एंटर्ड सक्सेसफुली इन यूजर नेम बॉक्स, और जो यूजर नेम मेंशन कर रहे हो वही ब्रैकेट में यहाँ पे दे दो कि एडमिन मेंशन किया है मैंने। ठीक, अगला पासवर्ड के लिए सेम कॉपी कर लो, ये लाइन ऑफ कोड मालूम कर लेता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे ऐसे यूजर अंडरस्कोर नेम यहाँ यूज करूँ, पासवर्ड है ना, पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड, और ये कॉपी करके यहाँ पासवर्ड। क्लिक करा रहे हो आगे, मान लो आगे तुम्हें क्लिक कराना है, यहाँ पे क्या है, लॉगिन, एल कैपिटल है लॉगिन, और यहाँ पे तुम क्लिक करा रहे हो, डॉट क्या क्लिक, और यहाँ पे मैसेज दे दो कि क्लिक्ड परफॉर्म्ड सक्सेसफुली ऑन, क्या कहते हैं किस पे, लॉगिन बटन। ये देने के बाद अगला तुम क्या, अब तुम टेस्ट केस कैसे वेरीफाई करोगे। तुम देखो, टेस्ट केस ऑटोमेट करना एक अलग बात होती है, टेस्ट केस ऑटोमेट करके वैलिडेशन। टेस्ट केस में ऑटोमेशन में मेन थिंग होती है वैलिडेशन। अब बताओ, अगर मैं इतना कोड लिख दूं, टेस्ट केस रन कर दूं, अब तुम कैसे स्पेसिफाई करोगे, अब तुमने कोड 1000 कोड ऐसे रखेगा, तुम कैसे स्पेसिफाई करोगे मेरा टेस्ट केस पास होगा कि फेल कर पाओगे, एक्सेप्शन नहीं आएगी तो नहीं ना। लेकिन अगर मैं वैलिडेशन लगा दूं कि यार यूजर ने पासवर्ड लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद होम पेज आना चाहिए, तो वैलिडेशन लगाऊंगा तब होगा ना कि टेस्ट केस पास या फेल होगा, तब होगा। मेन थिंग होती है टेस्ट केस में वैलिडेशन करना, जो हम जावा जो सेलेनियम में करते हैं, इज इनेबल्ड से, इज डिस्प्लेड से, और क्या इज सेलेक्टेड से, मेन थिंग वही होती है। तो मान लो मैं गेट टाइटल गेट एट्रीब्यूट से भी करते हैं, गेट टेक्स्ट से भी करते हैं। मान लो मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि सही यूजर से पासवर्ड करने के बाद होम पेज आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, फाइंड एलिमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। मान लो कि मार्केटिंग वाला वहाँ पे वो ड्रॉप डाउन दिखना चाहिए, मान लो मैं ये कर लेता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने एक्सपाथ यूज कर लिया, एक्सपाथ में एक्सपाथ दे देता हूँ मार्केटिंग का समथिंग ए होगा यहाँ पे, और टेक्स्ट होगा इसके पास, कॉल ये मार्केटिंग, ठीक। और मैं चाहता हूँ कि क्या हो, इज डिस्प्लेड हो ये, ठीक। और यहाँ पे क्या कर लो, इससे बुलियन में ले लो रिटर्न, और समथिंग दे दो, चेक विजिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग पेज नाम देता हूँ। ठीक, आगे मैं इफ एल्स कंडीशन जोड़ लेता हूँ। इफ में दे देता हूँ कि देखो, अगर मैं सीधा ऐसे पास कर दूँ सीधा, और मैं डबल इक्वल टू कुछ ना करूँ, तो बाय डिफॉल्ट इफ कंडीशन में डबल इक्वल टू ट्रू रहता है बाय डिफॉल्ट। अगर ना लिखो चलेगा, अगर तुम्हें फॉल्स देना है तो तुम्हें फॉल्स यहाँ पे लिखना पड़ता है, अगर तुम्हें फॉल्स अगर देना है देन, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रू होता है। आइदर आप डबल इक्वल टू ट्रू लिख सकते हो, कोई बात नहीं, बट बाय डिफॉल्ट अगर ये नहीं लिखोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टू डबल इक्वल टू ट्रू लिखा रहता है, ठीक। तो मान लो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख ही दिया। आगे अब मैं इसमें मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा टेस्ट केस अगर दिख जाए तो मेरा टेस्ट केस पास है। अब यहाँ पे इन्फो यूज कर रहे हैं, हम दिखाना पड़ेगा हमारा टेस्ट केस पास है, तो यहाँ पे स्टेटस डॉट हमारे पास एक स्टैटिक फाइल वेरिएबल है पास नाम का, ये देखो आप, ये पास कॉल करोगे और मैसेज यहाँ पे दिख ऐसे डालोगे कि यार मार्केटिंग बटन इज विजिबल, विजिबल, और टीएसकेएस का नेम जो भी है TC001 इज पास्ट, ऐसे। और आगे एल्स कंडीशन में इसी का उल्टा, मतलब ये कि अब यहाँ पे पास्ट है जैसे, तो ऐसे यहाँ पे एक होता है समथिंग फेल, ठीक। यहाँ पे समथिंग ऐसा होता है, संदीप सुने तो यार, यहाँ पे इज इनविजिबल और यहाँ पे इज
फेल्ड। ये देने के बाद अब मैं एक काम कर लो, मैं वो ऐड कर लेता हूँ अपने में, डिपेंडेंसी ऐड कर लेता हूँ पहले सेलेनियम की एक बार, बस कोड रन करा देता हूँ एक बार। बिल्डिंग हो रहा है, बिल्डिंग हो गया। डिटेल में आते हैं, यहाँ पे एरर चली गई। ठीक, अब टेस्ट केस रन कराते हैं इसको, रन एज जावा एप्लीकेशन। नहीं चला, कौन सी लाइन पे आई है? क्रोम ड्राइवर की। अच्छा, मैं इसका वेट कर लेता हूँ। क्या था? वेब ड्राइवर मैनेजर। सेलेनियम जावा की है, स्लिम सर्वर की हटानी है। ठीक, डिटेल में जाना है और यहाँ पे मान लो मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ अभी, हाँ, वेब ड्राइवर मैनेजर। डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। ठीक, रन करो। क्रोम ड्राइवर लॉन्च होगा, यूआरएल हिट करेगा, सब कुछ एक बार रन हो जाए तो रिपोर्ट को जनरेट भी करेगा। यार मेरे में पता नहीं क्यों नहीं होता वो वाला, हमारा इंटरव्यू मिस हो गया। अरे यार यूआरएल गलत डाला हुआ है ना। एस नहीं होता, एस नहीं होता। क्या जाने मिस हो गया इंटरव्यू, कल दे दूँगा। अरे रेशेड्यूल करा लूँगा। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो, और मैंने कहाँ उसको सेव किया था, इसमें ऑटोमेशन रिपोर्ट में। देखो इसको क्या कर लो, रिफ्रेश कर लो, चाहे राइट क्लिक करके यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर लो, शॉर्टकट की है इसका, फोल्डर पे क्लिक करो, F5 प्रेस कर लो। नहीं आए क्या? हाँ अच्छा, हाँ लास्ट थिंग भूल गया। लास्ट थिंग आपको एक चीज़ करनी पड़ती है, एक मेथड है इसमें, लास्ट एकदम लास्ट में करना पड़ता है ये। इसके पास एक मेथड है एक्सटेंड टेस्ट के पास, एक्सटी टेस्ट एक मेथड है इसका, फ्लश। इसका नहीं है यार, रिपोर्ट्स का होगा, सॉरी। एक्सटेंड रिपोर्ट्स का एक मेथड है फ्लश, ये अब जनरेट होगा। ना करोगे जनरेट नहीं होगा। अगर देखो, अगर रिपोर्ट जनरेट ना हो ना, तो एक ही गलती हो सकती है, क्या कि हमने यहाँ पे फाइल का पाथ गलत डाला है, ये फाइल का पाथ सही नहीं ले पा रहा। तो एक बार मुझे ना चेक करने दो। चलो एक काम करते हैं, अब एब्सोल्यूट पाथ ही डाल देते हैं, छोड़ो अभी के लिए।
एरर क्यों आ रही? अच्छा मैं स्लैश कलर डाला था कि, और लास्ट में एरर क्यों आ रही है भैया? जब आपने उसका पाथ दिया है तो लेना जरूरी है। एक और ब्रैकेट XYZ 2 बार है ना, हटा दीजिए HTML। कहाँ 2 बार XYZ है? ये है, अब वो तो मेरा प्रोजेक्ट का नेम है ये हटा XYZ। दो ना HTML एंड वाला। ये अरे ये XYZ मेरे वर्क स्पेस का नाम है। अच्छा इसका नाम चेंज कर दूँ? चलो चलो राम दाम वी टाइगर, ठीक। चलो रन करो। अरे यार अब क्या हो गया इसको? नल पॉइंटर, इसमें नल HTML पॉइंटर का यूज ही नहीं किया तुमने HTML रिपोर्ट, वो देखो। देख के समझा रहा है नहीं? पाथ का ही गलती है यार बस, बाकी कोड सही है, पाथ गलती है। चलो इसको हटा सकते हो, उससे कोई बात नहीं है। अच्छा मैंने इसके अंदर लिखा था गेट प्रॉपर्टी के अंदर, ओके हाँ वही कह रहे थे, इसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक। तभी तो एरर ही आ रही है। अब जनरेट हो जाना चाहिए वैसे पे। अरे जनरेट तो होता तब बधाई था। अभी भी नहीं हुआ यार। अरे तब कैसा बात है? बात सही है यार। फिर से दे दीजिए बस। अच्छा एक सेकंड बस। उसकी जरूरत नहीं है। किसकी किसकी? नहीं, ब्राउजर लॉन्च हो रहा है यार। इधर देखते हैं अभी ना, मैंने ना एक मेथड कॉल करना मैं भूल गया था, उसका नाम था ना अटैच रिपोर्टर, ठीक। एक एक्सटेंड रिपोर्ट्स पास एक मेथड है अटैच रिपोर्टर, ठीक। और इसके अंदर आपको यही एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर का रेफरेंस वेरिएबल देना यही पड़ता मैं है, बोल रहा था, येलो है तो नहीं, तो तुम इग्नोर कर रहे थे। ठीक है। ये चीज मिसिंग कर रहे थे हम। रन करते हैं, अब हो जाएगा। अब तो हो जाना चाहिए यार। क्लास ओवर। अरे यार सिंपल था एकदम। मैंने कहा था हाँ 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 बदल ले। देखो आ गया ना नीचे, ये देखो। अब तो आएंगे। और ओपन विथ करो इसको, और सिस्टम एडिटर में जाके देखो, यहाँ पे देखो सिस्टम एडिटर कर लेना, मतलब ओपन विथ सिस्टम एडिटर, राइट क्लिक करना है इस पर, ठीक। ओपन विथ सिस्टम एडिटर ना, तो यहाँ पे देखो जो जो मैंने मैसेज दिया था वही वही मैसेज आया। इन्फो आया है, इतने टाइम पे ब्राउजर लॉन्च हुआ, यूआरएल नेविगेट हुआ, यूजर नेम एडमिन एंटर सक्सेसफुल इन यूजर नेम बॉक्स, पासवर्ड जो है वो पासवर्ड बॉक्स में एंटर हुआ, क्लिक परफॉर्म हुआ इस पे, और मार्केटिंग बटन विजिबल हुआ TC001 क्या है पास्ट। अब यही देखो नेगेटिव देख लो इसी का, मतलब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पासवर्ड गलत मेंशन कर दे रहा हूँ अभी,
लेट अस सपोज मैं एडमिन्स कर दे रहा हूँ, ठीक, और रन करता हूँ। देखो तो सीधी सी बात, होम पेज भी जाएगा नहीं, तो मार्केटिंग वाला पास उसे मिलेगा नहीं। जितनी बार चलाएंगे उतनी बार रिपोर्ट जनरेट होगी। बताता हूँ वो भी। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, अलग बात है, ठीक। अब रिपोर्ट को यहाँ पे जाओ, एक बार अपना रिपोर्ट को वो कर लिया करो रिफ्रेश, मतलब एक बार ओपन कर लो इसको, ओपन विथ सिस्टम एडिटर, और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लो F5 से। अरे यार रिफ्रेश करनी है, इसको रिफ्रेश कर लेना एक बार। प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना, यहाँ पे रिफ्रेश, अरे यार हाँ यहाँ पे रुक जा रही है, पहली बात यहाँ उसे एक्सपाथ नहीं मिल रहा यार, आगे है इधर। हाँ हाँ कहाँ, देखो यार नहीं नहीं, अब देखो तुम्हें हर एक फाइल की एक्सटेंशन होती है, तुम्हें पीडीएफ फाइल बनानी है तो क्या बनाओगे, डॉट पीडीएफ, एक्सेल फाइल बनानी है डॉट एक्सएलएस, डॉट एक्सएलएस। ऐसे तुम्हें वही रिपोर्ट अगर एचटीएमएल जनरेट करना है, लास्ट में क्या, डॉट एचटीएमएल, डॉट एचटीएमएल। हाँ देखो ये मैंने क्या किया, अपने उसका नाम दिया है, मैंने अपने उसका नाम दिया है, लास्ट में क्या, डॉट एचटीएमएल। हाँ ठीक, अब मान लो कि अभी अब ठीक है, हो गया, ठीक है। अब एक सीन ये देखते हैं कि अब मान लो कि अब मुझे इसी में दूसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करना है, इसी में मुझे दूसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करना है, तो क्या करोगे, देखो लाइन ऑफ कोड अगर इसी ब्लॉक में करना है तुम्हें, अगर इसी मेन ब्लॉक में करना है, लाइन ऑफ कोड सेम रहेंगे। बताया था ना क्रिएट टेस्ट मेथड इसीलिए यूज होता है कि आप किस रिपोर्ट के लिए ये लॉग्स जनरेट कर रहे हो, ये लॉग्स किस वाले टेस्ट केस के लिए, सॉरी किस वाले टेस्ट केस के लिए लॉग्स क्या कर रहे हो आप, जनरेट कर रहे हो। तो अगर आपको सेकेंड टेस्ट केस के लिए देना है तो आपको ये क्रिएट वाला टेस्ट वाला मेथड फिर से कॉल करना पड़ेगा। मान लो कि मेरा सेकेंड टेस्ट केस, हाँ मैं सेकेंड टेस्ट केस पे जाता हूँ, मान लो यहाँ पे, ठीक। अब मुझे यहाँ पे एक्सटेंड टेस्ट 1 देता हूँ यहाँ पे, और TC002 के लिए अब मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ, अब मैं इसके रेफरेंस वेरिएबल से दूंगा, लॉग एक्सटेंड टेस्ट डॉट लॉग है ना, अब क्या करूंगा मैं, एक्सटेंड टेस्ट 1 डॉट लॉग, जितने टेस्ट केस होंगे उतनी बार क्रिएट टेस्ट मेथड कॉल होगा, जितनी टेस्ट केस रहेंगे, याद रखना, ठीक। और ये एक्सटेंड लॉग मेथड यही करता है, देखो लॉग मेथड क्या करता है, लॉग्स जनरेट करता है, यही लॉग्स है, तो हमारे कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, यही लॉग्स है, यही क्या है, देखो मैंने यहाँ पे जो मैंने मैसेज यहाँ दिया है वही मैसेज यहाँ प्रिंट कर रहा है ना, यही लॉग्स है। अब मान लो मुझे दूसरे टेस्ट केस के लिए देना है, तो मैं इसका रेफरेंस वेरिएबल यूज करके दूसरे टेस्ट केस के लिए लॉग्स जनरेट कर सकता हूँ। मान लो कि मैं अगर करता हूँ, लेट अस सपोज समथिंग लॉग करके समथिंग स्टेटस डॉट, मान लो मैं देता हूँ स्किप भी दे देता हूँ अभी के लिए मान लो, और समथिंग इसमें कुछ भी दे देता हूँ ऐसे ही, ठीक। चलो अच्छा फेल ही देखो, और रन करते हैं एक बार। फ्लश तो लास्ट में कराएंगे, याद रखना ये फ्लश वाला मेथड हमेशा लास्ट में कॉल होगा, और एक ही बार कॉल होगा हमेशा लास्ट में, बताता हूँ कि इसलिए। इस पे प्रोजेक्ट F5 पर लेना, रिफ्रेश कर लेना इसको एक बार, रिफ्रेश करने के बाद ओपन विथ सिस्टम एडिटर। देखो यहाँ पे देखो मैंने क्रिएट टेस्ट 2 बार कॉल किया है, दोनों में अलग नाम दिया है ना, इसने 2 जनरेट किया, और एक क्रिएट टेस्ट के, अब देखो इस वाले क्रिएट टेस्ट के रेफरेंस वेरिएबल से मैंने बस ये एक लॉग मेथड कॉल किया जिसके अंदर ये पास किया है, तो इसीलिए उसके अंदर एक ही चीज आई। लेकिन TC001 की क्रिएट टेस्ट वाले मेथड में देखो, TC001 वाला जो क्रिएट टेस्ट मेथड है
जो एक्सटेंड टेस्ट वाला है, इसके रेफरेंस वेरिएबल से मैंने जितने लॉग कॉल किए हैं उसके वाले में इतने लॉग आ रहे हैं, ठीक। तो ये लॉग जनरेट करने वाला मेन चीज है इसमें। अब देख लो कौन सा क्लास क्या करती है, ठीक। तो मतलब ये वाली क्लास यूज इसलिए होती है कि हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम एक्सटेंड क्या कहते हैं कि एचटीएमएल रिपोर्ट जनरेट करने जा रहे हैं, और इसके अंदर हम फाइल का पाथ देते हैं। अगर मैं बात करूँ इस वाली क्लास की, इस क्लास के पास एक मेथड अटैच रिपोर्टर, इस मेथड का हम इसलिए यूज करते हैं कि हम ना रिपोर्ट कहाँ जनरेट करना चाहते हैं उसका पाथ। इसीलिए क्या करता है ये, इसका इस एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर का क्या मांगता है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, इसीलिए, ठीक। थर्ड, हमारे पास क्लास एक हमारे पास मेथड है क्रिएट टेस्ट। ये वाला मेथड इसलिए यूज होता है कि वो पूछता है कि जो लॉग आप जनरेट करना चाहते हो किस वाले टेस्ट केस के लिए जनरेट करना चाहते हो। बस पहला कि यार हम रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं एचटीएमएल रिपोर्ट में, ये क्लास इसलिए यूज होती है। सेकंड वाली क्लास के पास एक नॉन स्टैटिक मेथड का नाम अटैच रिपोर्टर, ये यूज होता है कि जो हम ना फाइल जब ना क्या कहते हैं कि जब आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं वो कहाँ जनरेट करना चाहते हैं उसका पाथ। तो पाथ हमने इसमें दिया है ना इसके अंदर, अभी इसीलिए हम इसका रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पास कर रहे हैं। रिपोर्ट को नाम में देखो अटैच रिपोर्टर, ठीक। थर्ड वाला क्या है, क्रिएट टेस्ट, इसी का मेथड है एक्सटेंड किसका, इसी का मेथड है। और ये क्रिएट टेस्ट मेथड इसलिए यूज होता है क्योंकि ये बताता है कि हम किस वाले टेस्ट केस के लिए लॉग्स जनरेट करना चाहते हैं, ठीक। लॉग्स मतलब सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, बस और कुछ नहीं, ठीक। लास्ट में पास एक मेथड है प्लस। प्लस मेथड मतलब यही करता है लास्ट में आपका रिपोर्ट एक तरीके से बना के दे देता है, वो एक सही मैनर में। प्लस वाला मेथड नहीं कॉल होगा तो रिपोर्ट नहीं जनरेट होगी। मतलब ये क्या हो गया, हाँ फाइनली, ठीक, इतना है। तो यही है आपका स्टैंड रिपोर्ट। जब आगे आप फ्रेमवर्क पढ़ोगे ना तो इसको मतलब आप और अच्छे समझ पाओगे, और अच्छे से। अगर जैसे ये रिपोर्ट हमारा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यूज करोगे आप हर आप तुम लोग यूज करोगे, जितने टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे सब जगह एक्सटेंड रिपोर्ट होना चाहिए। अगर हमारी एरर अगर कंपाइल टाइम एरर तो रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी। भैया कंपाइल टाइमर हो गए तो कोड ही रन नहीं होगा पहली बार। लो आधा रन हुआ, आधा टेस्ट केस रन हुआ, आधा नहीं हुआ, तो वो आने के लिए हाँ तब तो नहीं होगा, प्लस वाला तो नहीं होगा फिर। फिर नहीं अब जनरेट उसका बता रहा हूँ जब हम पढ़ेंगे फ्रेमवर्क में ना उसके सोल्यूशन में मिल जाएगा। अभी क्या होगा, अभी तो आगे का नहीं कर रहा हूँ। स्टेटस है, हाँ ये जो डॉट फेल और पास लिखे वो सिर्फ वहाँ पे स्टेटस के लिए होता है और कोई यूज नहीं है इसका। ये बताता है कि यार कि जो मैसेज दे रहे हो, तुम इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि टेस्ट केस पास हो तब दे रहे हो, कि टेस्ट केस फेल हो तब दे रहे हो। ये तो एकदम मतलब ऐसे ही जैसे हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं उसी तरह हो गया। हाँ अब तुम क्या करते थे, यही चीज तुम लोग करते थे सिस्टम और पेंटालिन में करते थे ना, और वही हमने क्या कर दिया एक रिपोर्ट में। अब ये बताओ मेरे पास 1000 लाइन ऑफ कोड है, 1000 टेस्ट केस हैं और मैंने लिखा सिस्टम और पेंटालिन में, तुम कंसोल जाके चेक करोगे कहाँ टेस्ट केस पास हुआ कहाँ फेल हुआ, नहीं करोगे ना। लेकिन तुम्हारे पास अगर ये रिपोर्ट है जाके इजीली फाइंड आउट कर लो कि कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ था, किस वजह से फेल हुआ, क्योंकि तुमने वहाँ पे स्टेप से मेंशन किए हैं इस वजह से ना। और कुछ चीज बताना भूल गया वो भी देख लेते हैं। क्या नहीं जनरेट होगा रिपोर्ट, हाँ ठीक। अब देखो अब मुझे मेंशन ये करना, देखो अब मुझे मेंशन ये करना है कि जो रिपोर्ट में मेंशन ये भी करना है कि जो मेरा कोड रन हुआ जावा मतलब कि किस विंडोज पे किस ओएस पे चला, यूजर का नेम क्या था, ये चीजें मुझे मेंशन करनी है। तो इसके पास एक्सटेंड टेस्ट के पास है कि रिपोर्ट्स के पास, देखते हैं पहले। हाँ ऊपर ही मेंशन करना पड़ेगा। डॉट मेथड होगा इसके पास क्या था, सेट सिस्टम इन्फो, एक मेथड इसके पास सेट सिस्टम इन्फो। देखो स्ट्रिंग में की नेम मांग रहा है और स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग में वैल्यू मांग रहा है उसका। तो मान लो मुझे रिपोर्ट में देना है कि मेरे सिस्टम का ओएस किस ओएस पे मेरा कोड रन हुआ। तो देखो अपने सिस्टम को ओएस निकालने के लिए जावा में हमारे पास क्लास है सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी करना और लिख देना मालूम क्या समथिंग ओएस सिस्टम नहीं यूजर डॉट ओएस समथिंग कुछ था, एक मिनट देख लेता हूँ ना, एक मिनट लगेगा। यूजर डॉट ओएस होगा फिर ओएस होगा, बस जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा।
गूगल है ना, OS name using Java, OS डॉट नेम। हाँ यार ठीक, OS डॉट नेम यूज़ कर लो, जावा एप्लीकेशन, विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मेरे में आ गया विंडोज़ 11। ठीक, तो ये क्या कर लो आप, मान लो मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी के लिए, इसको मेन्स में मेन कर दे रहा हूँ, मेन मेथड को। और क्या करना है आपको, सिस्टम विजिट प्रॉपर्टी में देना आपको OS का नेम। तो पहले वाले की नेम में दोगे क्या आप, कि मैं OS का नेम देना चाहता हूँ, की नेम में मेरा क्या है OS नेम, और उसकी वैल्यू में क्या, वही सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे OS डॉट नेम। देखो हम देना चाहें तो ऐसे दे सकते थे डायरेक्ट, मतलब अगर हम देना चाहते थे तो हम ऐसे दे सकते थे, मतलब समथिंग विंडोज 11। लेकिन अगर यही सिस्टम, अगर यही कोड अब मैक पे रन होता तो बता था कि विंडोज 11 पे रन हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या कर दी, हार्ड कोडेड कर दी। अगर यही विंडोज 10 पे रन होता बता था कि विंडोज 11 पे रन हुआ, तो ये चीज़ सही नहीं है ना। लेकिन अगर मैं ये यूज़ करता हूँ सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, तो ये काम क्या करता है कि किसी भी सिस्टम पे रन हो उसका OS का नेम लेके आएगा। ठीक, अब मुझे सेकंड मेंशन करना है क्या, कि मेरे सिस्टम में यूज़र नेम किस यूज़र नेम पे रन हुआ ये। अगर आपको ये देना है तो यहाँ पे मान लो दे दो यूज़र नेम, और यहाँ पे क्या दे दो, यूज़र डॉट नेम। जी, अब मान लो आपको देना है कि, मैंने बताया था ना कि हमारे टेस्टिंग में बहुत सारे सर्वर होते हैं, QA सर्वर, स्टेज सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, प्री प्रोड, बताया मैंने ना। तो हमें ये देना है कि कौन सा सर्वर रन हुआ ये, तो यहाँ पे दे दो, यहाँ पे कि भैया, हाँ तुम सो रहे जिस दिन जीरा था उस दिन बताया था मैंने, सो रहे हो अभी। मान लो मैं बता दूँ कि QA सर्वर रन हुआ, ठीक, और यहाँ पे मैं देता हूँ क्या, सर्वर नेम। इतनी इन्फॉर्मेशन भी हम देते हैं। अब क्या होगा, टेस्ट केस रन करके एक बार फिर से देख लो। एक बार रिफ्रेश कर लेना इसको, प्रोजेक्ट को F5 से, और वी टाइगर HTML ओपन विथ सिस्टम एडिटर। यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे स्टैट्स में जाओगे, नीचे आया ये देखो, ये सर्वर नेम में शायद कुछ नहीं आया, धरा नहीं शायद मैंने। OS में विंडोज 11, यूजर नेम मेरा रोशन यादव, तो मेरा रोशन यादव आया, सर्वर नेम में शायद क्यों नहीं लिया। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट QA सर्वर, ठीक, इतना। और ये इतने लाइन हमेशा ऊपर रहेगी। देखो इतनी लाइन क्या रहेगी ना, सबसे ऊपर रहेगी मेरी। ठीक, हाँ, लेकिन ये क्रिएट टेस्ट मेथड हर टेस्ट केस के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। ये माइंड में बैठा के रखना। ठीक है, ठीक, इतना क्लियर होगा ना अभी सभी को। तो इसको अभी अभी क्या कर लो, अभी इसकी प्रैक्टिस कर लो, तो चलते हैं मैच खेलने। और हाँ हाँ, क्या पूछ रहे थे बता, क्या क्या नहीं, मान लो कि यार मुझे 4 टेस्ट रन करने हैं, फिर कैसे सेम तब भी 4 अलग-अलग दिखाएगा। हाँ दिखाएगा, लेकिन मतलब है कुछ मतलब है, ये डालेगा ना इसका, लेकिन अलग टेस्ट केस, हर टेस्ट की आईडी अलग होगी ना भैया। कोड बढ़ा देगा ना क्या, तो इसको ना देखो, इसको क्या कर लेना आप लोग, क्या कर लेना, कुछ मत करना, बस ये इतना जो कोड है ना, इतना कोड, लेकिन रहने दे, जाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे, हाँ, जैसे मैंने मेन मेथड रखा है ना, तो आप भी क्या करना, मेन मेथड के सबसे अपर में ये रख लेना। अरे जितना पढ़ाया उतना पढ़ो, मालूम है फ्रेमवर्क पढ़ लिया तुम, ठीक, ठीक है।
इतना 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 कर लो, सुनो इतना इतना हो गया, ठीक है। तो इतना भी कर लो। और सर्वर को ही पूछ रहा था, सर्वर कुछ होता नहीं, मतलब क्या होता है कि हर सर्वर का एक अलग अलग यूआरएल होता है ना। तो जैसे कि मेरे एप्लीकेशन में था, मेरे पास सर्वर था क्यूवे, स्टेज, प्रीप्रॉड, प्रोडक्शन, 4 यूआरएल बने थे। तो क्या होगा कि चारों का अलग अलग डेटाबेस होगा, उसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो क्यूए स्टेज पे आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोडक्शन प्रीप्रॉड पे कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो लाइव यूज हो रहा है। जैसे हमें पेमेंट करना पड़ता था ना इसके लिए, तो हम प्री प्रोड प्रोडक्शन पे नहीं कर पा रहे थे पेमेंट वाला, तो हमें क्यूए और सर्वर पे चेक करना, क्योंकि क्यूए सर्वर पे आप ना, जैसे कि मुझे क्यूए सर्वर पे पेमेंट टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए भी डमी कार्ड आते हैं। डमी कार्ड मतलब जाके सर्च करना है ऐसे, डमी डेबिट कार्ड, बस डेबिट कार्ड फॉर टेस्टिंग, ऐसे ये यूज करोगे वहां पे ना, ये यूज हो जाएगा। और यहाँ पे सीवीसी में कोई 3 डिजिट दे दो, लेकिन ये होगा बस किस पे, क्यूए और सर्वर पे, क्यूए और स्टेज पे और डेव सर्वर पे, 3 पे। लेकिन प्रोडक्शन प्री प्रोड पे नहीं होता, क्योंकि अब सोचो अगर ये होने लगे तो यार हम लोग क्या क्या खरीद ले अभी। तो ये सिर्फ यूज होता है उनके लिए, पेमेंट टेस्टिंग के लिए, ठीक। तो इसको स्किप करते हैं, पहले इतना प्रैक्टिस कर लो। हाँ वो बात सुनना आएगा काम